नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? नितिन, उत्कर्ष, ऋषिराज, निकी, देवेंद्र, प्रियांशु, काजल, संजू, ध्रुव, अजीत, इंद्र, रंजना, शिवांशी, नूर, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बढ़िया से चल रहा होगा, है ना? तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और जिन बच्चों का मैंने नाम नहीं लिया है उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप जानते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। चलो आज का टॉपिक मैं तुमसे ही पूछूंगी, मुझे बताओ कि आज हमें क्या पढ़ना है। ये समझ लो कि मुझे याद ही नहीं है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, तो तुम जल्दी से मुझे बता दो कि भाई आज हमें कहाँ पे पढ़ना है। बताइए आज हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं तो भूल चुकी हूं। सोचो, है ना, भूलने की बीमारी हो गई है। अब बताओ कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे मैम जब आप ही भूल जाएंगी तो, है ना? चलो बताओ जल्दी से। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप सभी लोग जो है अगर लाइव आ चुके हैं तो फटाफट से मुझे बताइए। अरे वाह भाई, आपको तो याद है कि मैम आज हमें खिलजी वंश पढ़ना है। आज हमें खिलजी वंश पढ़ना है, यानी कि खिलजी डायनेस्टी को हमें पढ़ना है। खिलजी वंश कब से कब तक होगा? तो मैम 1290 से 1320 होगा। ये मैंने आपको कल ही बताया था। और खिलजी वंश में अगर हम बात करेंगे तो संस्थापक कौन होगा? तो मैम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने हत्या कर दी थी गुलाम वंश के अंतिम शासक की। बताइए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कल मैंने आपको बताया था। तो खिलजी वंश, प्यारे बच्चे लिखिएगा, संस्थापक, इसमें फाउंडर कौन है? संस्थापक, फाउंडर, तो आप कहेंगे मैम वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका पूरा सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, ये इसका 1290 से 1296 ये इसका टेन्योर रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, खिलजी वंश के अंदर। ठीक है, जो कि इसका संस्थापक है। वेरी गुड मैम, इसने कैमुर्स की हत्या कर दी थी, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहां पर ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसकी एक उपाधि थी, इसको एक टाइटल दिया गया था शाइस्ता खां का। टाइटल क्या था बेटा जी? तो आप कहोगे मैम शाइस्ता खां, इसका टाइटल था। और ये टाइटल इसको देने वाला कौन था? केकूबाद, केकूबाद ने दिया था। केकूबाद कौन था बताओ? केकूबाद कौन था? देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं कि ये सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। सबसे बुजुर्ग शासक यानी ओल्डेस्ट रूलर अगर कोई था, बुजुर्गों को क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट रूलर, बुजुर्ग शासक, यानी सबसे ज्यादा उम्र का शासक यही बना था। सबसे बुजुर्ग शासक था ये। बहुत बढ़िया मैम, गुलाम वंश का सेकंड लास्ट, शाबाश। अब देखो इसके दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था इब्राहिम खाने खाना। एक का नाम क्या है? इब्राहिम खान एक खाना, और एक का नाम था अरकली खां। लेकिन इसे अपने पुत्रों से ज्यादा इसे प्रेम था अपने भतीजे से। इसे किससे प्रेम था?
आप कहोगे मैम इसे अपने पुत्रों से ज्यादा इसे अपने प्रेम था अपने भतीजे से। वो इसका भतीजा भी था और वो मैम इसका दामाद भी था। ठीक है, एक मिनट। वो इसका भतीजा भी था और वो इसका दामाद भी था। ध्यान से, तो आप लिखेंगे कि मैम इसका दामाद या भतीजा कौन था। अब भैया जिस पे भरोसा है वही तो करेगा इसके साथ विश्वासघात। तो मैम इसका जो भतीजा या दामाद है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये इतना प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी से कि ये अपने बेटों को भी इसके सामने प्राथमिकता नहीं देता था। क्यों मैम? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और अलाउद्दीन खिलजी को इसी ने ही पाला था। ठीक है अभिषेक, मैं चेक कर लूंगी बेटा, चेक कर लूंगी अगेन। अजय कह रहे हैं भतीजा या दामाद कैसे हो सकता है? हो सकता है, इनमें शादियां हो जाती हैं। इसमें बस एक यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक मां का दूध जिन बच्चों ने पिया होता है उनकी शादी आपस में नहीं होती, बाकी इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर है अजय ये कि भतीजा या दामाद कैसे हो सकता है? हो सकता है। अब देखिएगा यहां पर बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण इसने किया और फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इससे अपनी बेटी की शादी करके इसे अपना दामाद भी बनाया था और ये इस पे बहुत भरोसा करता था। लेकिन आप जानते हैं ना कि आजकल हम जिस पर भरोसा करते हैं वही हमारे साथ विश्वासघात कर देता है। ठीक है, तो दामाद या भतीजे का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका पालन पोषण किसने किया था? तो मैम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही किया था। अब देखो आपका जो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी, इसके समय मलिक छज्जू नाम का एक व्यक्ति है। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। किसने विद्रोह किया? मैम मलिक छज्जू नाम के एक व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ जब इसने विद्रोह किया तो ये जो मलिक छज्जू नाम का व्यक्ति है इसका जो ये विद्रोह है ये कहां पर हुआ था? तो बेटा एक जगह पड़ती है कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर, और ये कहां पड़ती है मैम? तो ये जगह पड़ती है बेटा जी प्रयागराज में। प्रयागराज जिसे आप पहले इलाहाबाद कहते थे। तो कड़ा मानिकपुर वाले क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया तो जलालुद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई जाओ इस विद्रोह को दबा के आ जाओ, इस विद्रोह को दबा के आ जाओ। तो ये जो विद्रोह दबाने गया, कौन गया? इस विद्रोह को दबाने भेजा अलाउद्दीन खिलजी। एक लिखूंगी मैं, बार बार पूरा नाम नहीं लिखूंगी। अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? विद्रोह को दबाया, और जैसे ही इसने विद्रोह को दबाया तो मैम यहां पर जो इसका ससुर या इसका चाचा तो खुश हो गया, कहने लगा मेरे भतीजे ने हरा दिया, मेरे भतीजे ने हरा दिया। ठीक है, अब यहां पे जब हरा दिया तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। हरा दिया तो फिर यहां पे इसका चाचा खुश हो गया, मतलब जलालुद्दीन खिलजी खुश हो गया। और जलालुद्दीन खिलजी से खुश होकर इसने क्या कहा कि जलालुद्दीन खिलजी ने खुश होकर क्या कहा? तो जलालुद्दीन खिलजी ने खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि सुनो, आज से कड़ा मानिकपुर तुम्हारा, आज से यहां पे जो शासन व्यवस्था है उसको तुम संभालोगे। और यही सबसे बड़ी गलती है किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की, क्योंकि यहीं से इसके मन में, अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये विचारधारा आ जाएगी कि जब ये यहां पर शासक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता।
और आपको मैं बता दूं कि यहां पे इसको ये क्षेत्र देना ही कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो आप कहेंगे कि दबाने भेजा, विद्रोह को दबाया, और किसने दबाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। जगह किसको दे दी? ये कड़ा मानिकपुर वाला क्षेत्र किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को ही दे दिया कि लो भाई ये तुम्हें ही देता हूं मैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे सुनिए, आगे आपको यह सुनना है बेटा कि जो आपके एक व्यक्ति हैं सिद्दी मौला। अब ये कौन था मैम, इसके बारे में भी बताऊंगी। सिद्दी मौला की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई। क्यों मैम, इसने क्यों करवाई? आखिर क्या कारण था कि जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को मरवा दिया? सिद्दी मौला कौन था? तो मैं आपको यह बता दूं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, बड़ा चालाक आदमी था। ये जितना बुजुर्ग था ना बेटा, ठीक है, ये जितना भी हम कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हो आपकी, जितना ये बुजुर्ग था उतना चालाक भी था। अब ध्यान से सुनो, चालाक कैसे था? ये बुजुर्ग शासक था, कहता था मुझे तो शासक बनना ही नहीं है, मैं तो शासक बनना ही नहीं चाहता, पर क्या करूं, जिम्मेदारी है, संभालनी तो पड़ेगी। अब सारे लोगों में ये बात फैल गई कि जलालुद्दीन खिलजी तो शासक बनना ही नहीं चाहता है, उसे तो जबरदस्ती बनना पड़ रहा है क्योंकि जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं है। तो यहां पे ये बात सिद्दी मौला तक पहुंची। सिद्दी मौला कौन है? तो प्यारे बच्चे, सिद्दी मौला यहां दिल्ली में ही थे जिस समय जलालुद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था, और सिद्दी मौला के विचारों से लोग बड़े प्रभावित हो रहे थे। सिद्दी मौला की जो प्रभावशीलता है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही थी। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, सुनो सिद्दी मौला, जलालुद्दीन खिलजी तो शासक बनना नहीं चाहता है ना, तो ऐसा करो कि तुम बन जाओ। सिद्दी मौला बोला अच्छा हाँ। अब भाई ये बात पहुंच गई जलालुद्दीन खिलजी तक, और जब जलालुद्दीन खिलजी तक ये बात पहुंची तो जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को अपने दरबार में बुलाया, चलो भाई आओ, मेरे पास आओ। सिद्दी मौला बड़ा खुश होके गया कि ये तो मुझे राजा बना देगा, शासक बना देगा। तो जैसे ही ये दरबार में गया, जलालुद्दीन खिलजी बोला कि इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको खत्म करो तुरंत। तो कहा जाता है कि सिद्दी मौला की हत्या करवा दी। अच्छा राजा बनेगा तू? तो ऐसा था जलालुद्दीन खिलजी। अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का रोल शुरू हो रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी को क्या दे दिया गया है मैम? कड़ा मानिकपुर वाला क्षेत्र दे दिया। और ये इसकी सबसे बड़ी गलती क्यों मानी जाती है, तो वो भी अब सुन लीजिए, ध्यान से सुनो। एक मिनट, सॉरी। अब यहां पे यहां तक की कहानी समझ में आई, सिद्दी मौला को क्यों मरवाया। अब लिखना, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर, चाचा या ससुर की हत्या करवा दी देवगिरी अभियान से। देवगिरी अभियान से, देवगिरी कहां पड़ता है बेटा जी? महाराष्ट्र में। लिख लेना, देवगिरी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। देवगिरी अभियान से लौटने के बाद, अब मैम इसका क्या मतलब है? ये क्या लिखवा दिया आपने? अभी रुक जाओ, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्वेश्चन बनता है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस अभियान से आने के बाद? देवगिरी अभियान से। देवगिरी अभियान क्यों किया था इसने? मैम ये भी तो बताओ, आखिर देवगिरी महाराष्ट्र ये क्यों गया था, और ये अभियान कब किया था? तो बेटा जो देवगिरी अभियान किया था ये भी 1296 में। अब जब इसके मन में, मैंने आपको बताया कि कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र प्यारे बच्चे
किसको दे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसके मन में आ गया कि मैं भी राजा बन सकता हूं, मैं भी शासक बन सकता हूं, और लोगों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने चढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई तुम क्यों नहीं बन सकते शासक। हाँ, ये कहने लगा हाँ भाई मैं भी बन सकता हूं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे उसके लिए धन दौलत चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग इसके जो सलाहकार थे जो इसको कहते थे कि भाई तुम शासक बन जाओ, हम तो चाहते हैं तुम बन जाओ। तो उन लोगों ने कहा कि तुम चले जाओ देवगिरी, और देवगिरी के जो राजा है ना उनके पास बहुत धन है, वहां से धन लूट के लाओ। और अलाउद्दीन खिलजी इतना चालाक था, इतना चालाक था बेटा, कि जब ये यहां से निकला, कड़ा मानिकपुर से निकला और देवगिरी के लिए निकला, तो इसने पता है क्या किया? मेरा चाचा मुझे मारना चाहता है, मेरा चाचा मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है, ऐसा कहते कहते ये पूरे रास्ते गया। अब लोग कहने लगे बताओ इसका चाचा कितना खराब है, इसको मारना चाहता है। अभी तुम्हें प्लानिंग पता चलेगी अलाउद्दीन खिलजी की पूरी। ठीक है राधे श्याम जी, आपको स्पीड से पढ़ना है तो आप बाद में पढ़ लेना, सबको स्पीड में समझ नहीं आता है ना बेटा। कितने भी अच्छे से आपको पढ़ा लो, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो बहुत गलत बात है। मतलब मैं आपको इतने अच्छे से बता रही हूं कि आप चीजों को ना भूलो, स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझा रही हूं, और आपकी अलग ही दुनिया चलती रहती है। लिख लीजिए, फिर मैं फैक्ट लिखवा देती हूं। खत्म कीजिए, कहानी नहीं बताऊंगी अब मैं, अब आप फैक्ट लिखिए बस। ठीक है, तो हत्या किसने करवा दी? आप कहोगे मैम हम कह सकते हैं यहां पर हत्या करवा दी अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे लिखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मरवा दिया? जलालुद्दीन खिलजी को। चाचा या ससुर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। मतलब ही नहीं है इस तरीके से। लिखिए। अब हम लिखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। मैं मतलब आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं और आप उसमें भी कमियां ढूंढ रहे हैं, बताइए। मैं ये समझ के पढ़ा रही हूं कि बच्चा है, फ्रेशर बच्चा है, पर आप मानते ही नहीं है। इतना कमेंट बॉक्स भर देते हैं, इतना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ गलत कर दे रही हूं क्या। चलिए सुनिए, सुनाती हूं कहानी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सुनिए। तो जलालुद्दीन खिलजी कहां, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी कहां से निकला है मैम? वो निकला है कड़ा मानिकपुर से, और उसको कहां जाना है? देवगिरी महाराज। तो जाते जाते रास्ते में क्या कह रहा है? मेरा चाचा बहुत बेकार है, मुझे मारना चाहता है, मेरी हत्या करवाना चाहता है। इस तरह की बातें वो पूरे रास्ते कहता जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि बताओ कितना बेकार इसका चाचा है, इसको मारना चाहता है ना। अब ये क्यों कर रहा है ये भी आपको पता चलेगा। तो अब जब ये देवगिरी पहुंचा प्यारे बच्चे, तो देवगिरी का जो राजा है इस समय, उसका नाम है रामचंद्र। उसका नाम है रामचंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे जब जब ये पहुंचा है, तो जो देवगिरी के राजा हैं रामचंद्र, उनके जो दरबार हैं वो बंद हैं। किले बंदी करता था हर राजा अपनी सुरक्षा के लिए, तो बंद हो रखे थे। तो अब यहां पे अलाउद्दीन खिलजी सोचने लगा मैं अंदर कैसे जाऊं। तो इसने प्यारे बच्चे क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो जाकर इसने राजा रामचंद्र देव से कहा कि दरबार खोलो। राजा रामचंद्र देव ने मना कर दिया कि अब ये तुम ये समझ लो कि जितनी सेना मेरे साथ है, इससे दुगनी तुगनी सेना मेरे पीछे आ रही है, दिल्ली से मेरे पीछे आ रही है, और अगर वो पूरी सेना यहां पे आ गई तो तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर देगी। राजा रामचंद्र देव डर गए। ठीक है, रामचंद्र देव क्या हो गए? तो आप कहोगे मैम ये डर गए, और जब डर गए तो इन्होंने दरवाजे खोल दिए। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, आप कहोगे कि मैम राजा रामचंद्र देव के पास कोई सेना नहीं थी, सेना थी, लेकिन इनका बेटा उस सेना को लेकर दूसरे अभियान पर गया हुआ था, और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान किया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब वो पहुंचा तो उसने क्या किया, फिर अलाउद्दीन खिलजी का प्लान तो काम कर गया। तो उसने बेटा 600 मन सोना, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यहां से अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा 600 मन सोना और 1000 मन चांदी। 1000 मन चांदी।
यहां से लूटा। अब इसको क्या चाहिए था? पैसा। तो जब इसने इतनी बड़ी लूट करी तो फिर प्यारे बच्चे इसका जो मकसद था वो पूरा हुआ। ठीक है, और इसका मकसद पूरा होके अलाउद्दीन खिलजी कहां पहुंच गया? मैम, अलाउद्दीन खिलजी वापस जाने लगा, और जब वापस गया तो इसने जो लूटपाट की थी, कहा जाता है किसी को सोने का सिक्का दिया, किसी को चांदी का सिक्का दिया, किसी को कुछ दिया। अब जनता तो बड़ी खुश। बताओ कितना दयालु आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। इसका चाचा इसे मरवाना चाहता है। लोगों को क्या लग रहा है कि चाचा मरवाना चाहता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि यह भतीजा ही चाचा को निपटाना चाहता है। अब अलाउद्दीन वापस चला गया। वापस गया तो इसने क्या किया प्यारे बच्चे? इसने अब ये बात जो है जलालुद्दीन खिलजी को पता चली। उसके लोगों ने बताया कि सुनो, तुम्हारा भतीजा तुम्हें निपटाना चाहता है। वो कह रहा, अच्छा आप पागल हो रहे हो, मेरे भतीजे के खिलाफ भड़का रहे हो मुझे, हैं? मेरे भतीजे के खिलाफ कर रहे हो मुझे, मेरा भतीजा कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। इतना विश्वास था जलालुद्दीन खिलजी को। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे कि यहां पर जब वो वापस गया है और जलालुद्दीन खिलजी को जब पता चला, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि भतीजे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। भतीजे ने कहा, हाँ चाचा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं, ये सब मेरे और तुम्हारे बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। चाचा कह रहा, हाँ भतीजे। चाचा और भतीजे मिलते हैं। चाचा भतीजे जब मिल रहे हैं तो चाचा तो ईमानदारी से आए हैं, सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, पीछे छोड़ दिया प्यारे बच्चे। अब यहां पे पीछे छोड़ दिया, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर रखा था? अपने पीछे एक व्यक्ति खड़ा कर रखा था, उसने तुरंत जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। तो इस तरीके से देवगिरी अभियान से वापस आने के बाद किसने किसकी हत्या करवाई? तो मैम, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की। क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दो। क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दो। फटाफट से। अब आइए यहां पर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, कोर्ट पोएट। कहानी के थ्रू यह होता है कि आपको चीजें याद रहती हैं। तो कोर्ट पोएट जो हैं जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, एक लिखिएगा हसन दहलवी। हसन दहलवी। और दूसरा लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो, जिन्हें प्यारे बच्चे आप कहते हैं तोता ए हिंद, भारत का तोता। तोता ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था? 8 सुल्तानों का समय देखा। 8 सुल्तानों का समय देखा। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो के जो गुरु हैं, अमीर खुसरो, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा। 7 सुल्तानों का समय देखा। किसने? मैम, इनके गुरु थे अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 सुल्तानों का समय देखा था। प्यारे बच्चे, अमीर खुसरो के बारे में और जानकारी लेना। अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम, रियल नेम अबुल हसन। क्या था? आप कहोगे मैम अबुल हसन। वास्तविक नाम क्या है अमीर खुसरो का? आप कहोगे मैम अबुल हसन। इनका जन्म, यूपी में पूछा गया क्वेश्चन, जन्म हुआ था पटियाली, यूपी में। ठीक है, उसके बाद इन्हें कहा जाता है खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक पूछा गया क्वेश्चन है। अमीर खुसरो को, इन्हीं को कहा जाता है कव्वाली, गजल,
सितार, पहेली, तबला, इन सब का जनक कौन है? जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। मैम गजल क्या होती है? आपने सुना है? कोई चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। तो ये क्या है? गजल। इसके जनक कौन है? अमीर खुसरो। पहेली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। सितार, तबला, ये सब आपका इन्होंने ही इसके जनक कहे जाते हैं। अब अमीर खुसरो की बुक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो ने जो बुक्स लिखी हैं, पुस्तकें, वो कौन कौन सी हैं बुक्स? तो लिखिएगा, पहली बुक लिखिएगा किरान उस सादेन। किरान उस सादेन, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, खजाइन उल फुतहू, सॉरी, खजाइन उल फुतहू। खलिक ए बारी, खलिक ए बारी, ये किताबें हुई। अब सबसे ज्यादा जो पूछी गई है अब तक एग्जाम में, वो आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुगलकनामा। तुगलकनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख देना। लैला मजनू, लैला मजनू। और एक लिखिएगा आशिका उल अनवर, आशिका उल अनवर। ये सब इनकी किताबें, और भी हैं इनके अलावा। ठीक है, बस इतना ही जानना था, इतना ही जानना था। आगे प्यारे बच्चे किसका समय शुरू होगा? अब अगला शासक कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कब से शासनकाल शुरू होगा? तो मैम चाचा को मरवाया था 1296 में, तो 1296 से प्यारे बच्चे इसका यहां पे शासनकाल शुरू होगा। और कब तक रहेगा? 1316 एडी। 1316 एडी कह लो या ईस्वी। तेरह सौ 16 तक इसका शासनकाल रहेगा। लिखिएगा, इसका जन्म 1266 एडी। इसके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, अली गुरशास्प। अली गुरशास्प, ये इसका चाइल्डहुड नेम था, अली गुरशास्प। नेक्स्ट लिखिएगा इसका राज्याभिषेक, कोरोनेशन 26 अक्टूबर 1296 में। 24 अक्टूबर 1296 में। कहां पर? लाल महल, लाल महल में, जिसे कहते हैं कुश्क ए लाल, जिसे कहते हैं कुश्क ए लाल, लाल महल में। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था बेटा जी बलबन ने। यहां पर हुआ था इसका राज्याभिषेक। लिखिए यहां तक, यहां तक लिखिए।
लिखिए, लिखकर बताइए। ये बुक किसने लिखी है? बहुत बढ़िया। बताने के बाद भी क्वेश्चन आ रहा है, अमीर खुसरो। कुछ बच्चे तो क्लास में सोते रहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट, इसके बारे में लिखिएगा। इसने क्या किया था? स्थायी सेना का गठन। स्थायी सेना का गठन, परमानेंट मिलिट्री रखनी शुरू करी इसने। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने परमानेंट आर्मी को रखा। और प्यारे बच्चे, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके पास सबसे बड़ी सेना थी। सबसे बड़ी सेना किसने रखी है? अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी है दिल्ली सल्तनत में। और सेना की भर्ती के लिए इसने एक पद भी बनाया था। सेना में भर्ती के लिए आरिज ए मुमालिक, सेना में भर्ती के लिए आरिज ए मुमालिक आरिज ए मुमालिक कौन होता था मैम? सेना मंत्री। आरिज ए मुमालिक, एक मिनट, की नियुक्ति की। सेना मंत्री बनाया कि आपको क्या काम करना है कि सेना में जो लोग भर्ती के लायक हैं उनको भर्ती देनी है। ठीक है, तो यहां भी तो मैंने 26 अक्टूबर 1200, अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैंने यहां पे गलती से लिख दिया है 26 अक्टूबर होगा बेटा, इसको ठीक कर लेना। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी आशु। 26 अक्टूबर 1296 करना बेटा, इसको करेक्ट करना। सॉरी बच्चे, सॉरी, 26 अक्टूबर 1296। ठीक है, अब इसने सेना के बारे में हमने जाना। अब इसने सेना क्यों रखी थी? क्योंकि भैया इसको भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना है, और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सेना चाहिए, तो इसने सेना को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। ठीक है, अब देखो यहां पर, अगर मैं यहां पे एक हेडिंग डालूं तो लिखना अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अभियान क्यों करेगा? जीत हासिल करने के लिए, दूसरे राजाओं को अपने अधीन लाने के लिए। अब अभियान कहां कहां पर करेगा बेटा ये? तो आप देखेंगे यहां पर कि अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है, कैसे अभियान है ये? विजय अभियान, जहां पर इसने जीत हासिल की। तो देखो, एक तो इसने उत्तर भारत में ये करेगा, नॉर्थ इंडिया, और प्यारे बच्चे दक्षिण भारत में, और जो भारत पे बार बार मंगोल आक्रमण कर रहे थे उसके लिए भी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा, मंगोल विजय। मंगोलों का आक्रमण हो रहा था ना, मैंने आपको बताया था, बाहर से कर रहे थे। उत्तर भारत में ये दो व्यक्तियों को रखेगा, उलूग खां और नुसरत खां, उत्तर भारत को जीतने के लिए। दक्षिण भारत में रखेगा बेटा जी ये मलिक काफूर। मलिक काफूर
जो दिखने में काफी सुंदर था और इसे इसने खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर ने किसे अपॉइंट किया था? तो सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपॉइंट किया था? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय हासिल करने के लिए अपॉइंट किया था। उत्तर भारत में उलूग खां और नुसरत खां को अपॉइंट किया था। और मंगोल विजय के लिए बेटा जी इसने एक व्यक्ति रखा था जिसका नाम है जफर खां। जफर खां। तो इसके जो इंपॉर्टेंट अभियान है वो तो हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके, बाकी सब हम पढ़ेंगे डेट्स और कौन सा अभियान कब हुआ, क्योंकि उतना ही आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, अभी बताऊंगी मैं दुर्गेश, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। एडवांस में मत कहो हैप्पी न्यू ईयर, कल तुम्हारी क्लास होगी, तुम खुश मत हो कि कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी नहीं है। अब देखो यहां पे जब हम अभियान कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखना गुजरात अभियान। अब मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात अभियान है उसकी 2 डेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी किताबों के अंदर। एक तो 1297 और एक 1299, लेकिन अधिकतर मानी जाती है 1299। मैं दोनों क्यों बता देती हूं आपको, क्योंकि जब बच्चा सर्च करता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैम ने तो ये बताई है, ये तो बताई नहीं। तो 1299 को प्राथमिकता देनी है, डेट दोनों आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहां पे जब गुजरात अभियान करने के लिए गया है तो गुजरात कहां पड़ता है? उत्तर भारत में। तो गुजरात अभियान, यहां का शासक कौन था? राजा करणदेव। राजा करणदेव मैम वो यहां के शासक हैं। इनकी पत्नी कमला देवी हैं। अब इनकी जो पत्नी है राजा करणदेव की हार हो जाती है। राजा करणदेव की क्या हो जाती है? हार। और ये भाग जाते हैं, ये यहां से भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और बेटा जो ये कमला देवी हैं ये कर लेती हैं अलाउद्दीन खिलजी से शादी। अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली इन्होंने, पत्नी बन गई इसकी, पत्नी बन गई इसकी। और ये जो गुजरात अभियान है, इसी अभियान के दौरान, इसी अभियान के दौरान 1000 दिनार देकर, 1000 दिनार क्या है? 1000 सोने के सिक्के, 1000 दिनार देकर मलिक काफूर को खरीदा गया, मलिक काफूर को खरीदा गया। और बेटा इसीलिए इसको कहते हैं 1000 दिनारी, इसीलिए मलिक काफूर को कई बार क्या कहते हैं? 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 सोने के सिक्के, 1000 दिनार देकर इसको खरीदा था जब गुजरात अभियान किया गया था। अब सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रहता है, रानी पद्मावती कौन थी मैम? चित्तौड़ अभियान 1303 में। करणदेव कहां गए फिर? पंकज जी करणदेव भाग गए थे क्योंकि वो हार गए थे। ठीक है, तो यहां तक आप लिखिए। लिखिए फटाफट।
जीता कौन था? प्रियंका, अलाउद्दीन खिलजी जीता था भाई। आगे चले नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी में यही अभियान माना जाता है, चित्तौड़ अभियान। हेडिंग दीजिएगा, चित्तौड़गढ़ का अभियान। 1303 एडी। शासक राणा रतन सिंह जी। रानी, इनकी रानी थी या पत्नी? रानी पद्मावती। कौन थी ये? सिंघल प्रदेश की राजकुमारी। सिंघल प्रदेश की राजकुमारी। और कहा जाता है कि रानी पद्मावती, और ये जो अभियान है इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, पद्मावत। और इस बुक के राइटर, लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने इस बुक को बहुत बाद में लिखा है, इसलिए इसकी आधी बातें जो हैं वो झूठ मानी जाती हैं। तो आपको मैं बता दूं यहां पे प्यारे बच्चे कि चित्तौड़गढ़ का जब अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो कुछ लोग कहते हैं कि रानी पद्मावती के लिए किया था, वो रानी पद्मावती को देखना चाहता था। ये देखो, देवेंद्र कह रहे हैं कि 1330 में किया था इसने चित्तौड़गढ़ का अभियान। बेटा 1316 तक तो इसका शासन ही था, 1323 में कैसे करेगा ये? 1330 में लॉजिक बताइए कैसे करेगा, जब 1316 तक तो इसका टेन्योर है। और 1290 से 1320 तक तो पूरा खिलजी वंश है, आप 1330 बता रहे हैं। ताज्जुब की बात है भाई। दोबारा पैदा हुआ होगा आपके हिसाब से, ऐसा कहना चाह रहे होंगे फिर आप, है ना? तो यहां पे क्या हुआ है प्यारे बच्चे, यहां पे ये कहानी बताई जाती है कि आप यहां पे देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ का अभियान किया गया है, तो कहा अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखने के लिए किया था, लेकिन ऐसा नहीं था, ये इसका विजय अभियान था। अब वहां पे ये दिखाया गया कि रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर है, और ये फिर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता है, उनको देखना चाहता है, और इसीलिए इसने चित्तौड़ पर अभियान किया। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो जो राणा रतन सिंह जी हैं ये क्या होते हैं? तो आप कहोगे कि मैम राणा रतन सिंह जी यहां पर हार जाते हैं, इनकी यहां पर हार हो गई थी, और जब हार हो गई थी तो जो रानी पद्मावती हैं इन्होंने खुद को बचाने के लिए, आप ध्यान रखना कि पहले के समय पे अगर किसी राज्य के राजा की हार हो जाती थी तो वहां की जितनी भी महिलाएं थी वो ये बहुत अच्छे से जानती थी कि अब उनका शोषण होगा, उनके साथ गलत काम होगा, उनके साथ में मिसबिहेव किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, रानी पद्मावती ने अपने पति की हारने के बाद जौहर कर लिया था। जौहर कर लिया था। क्या मैम ये जौहर क्या होता है? तो बेटा आग का एक कुआं होता था और उस कुएं में महिलाएं कूद जाती थी और खुद को जला लेती थी। क्यों? ताकि इनका शोषण ना हो। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कभी रानी पद्मावती को कभी नहीं देख पाया। तो जौहर का मतलब होता है कुआं होता था, उसमें एक आग होती थी और उस कुएं में कूदकर महिलाएं क्या कर लेती थी, अपनी, हम यहां पे कह सकते हैं कि अपने आप को खत्म कर देती थी। क्यों करती थी? ताकि उनका मिसबिहेव जो होने वाला है वो ना हो, अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई पहली स्त्री कमला देवी की तरह नहीं होती थी कि शादी कर ली।
कुछ स्त्रियां मानती थी कि मुझ पर बस मेरे पति का अधिकार है और किसी का नहीं। और इसीलिए प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि राणा रतन सिंह जी हार गए थे और उनकी रानी पद्मावती जी ने उसके बाद क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहां पे राणा रतन सिंह जी को धोखा दिया गया था, तो उस धोखेबाज का नाम लिखना, राणा रतन सिंह जी। इनको धोखा किसने दिया था, इनको धोखा दिया था, ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहने वाला व्यक्ति था। हमेशा ध्यान रखना, धोखा देने वाला अपना ही होता है। और उस व्यक्ति का नाम यहां पे क्या है, तो आप कहेंगे मैम रणमल। रणमल ने धोखा दिया था और यही कारण है कि राणा रतन सिंह जी हार गए थे। बहुत कोशिश की थी लेकिन ये जीत नहीं पाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जीत किसकी हुई आप पूछोगे, तो जाहिर सी बात है कि जीत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की। और उसने क्या किया, लिखना, चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद कर दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। खिजराबाद क्यों किया था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था जिसका नाम था खिज्र खां, तो इसी के नाम पर इसने रख दिया खिजराबाद। ठीक है, इट्स ओके देवेंद्र जी, इट्स ओके। फिर लिखिएगा, मालवा अभियान किया इसने, तेरह सौ पांच। अभी ये नॉर्थ इंडिया के चल रहे हैं इसके, मालवा अभियान 1305। ठीक है, फिर सिवाना अभियान 1308, और फिर जालौर अभियान 1311। ये हो गए उत्तर भारत के अभियान, ये हो गए उत्तर भारत के अभियान। ये हो गए आपके उत्तर भारत के अभियान। ठीक है, अब दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण दक्षिण भारत के अभियान। और बेटा दक्षिण भारत में इसमें सबसे पहले क्या किया था, देवगिरी, देवगिरी अभियान। देवगिरी पे इसने 3 बार अभियान किया था, जिसमें आप लिखेंगे 1296 में इसने स्वयं किया था, स्वयं मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1307 में हुआ था एक बार, और एक बार 1311 में। तो ये दोनों किसने किए होंगे, मलिक काफूर ने, क्योंकि इसने अपॉइंट किया था मलिक काफूर को। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना अभियान। ब्रैकेट में लिख लेना बारंगल, तेलंगाना अभियान। ये किया था इसने 1309 में।
1309 में। इसमें इसकी मदद की थी राजा रामचंद्र देव ने। लिखना चाहो लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉयसल अभियान, बीच में ब्रैकेट में लिखना द्वार समुद्रम। हॉयसल अभियान, (1310) में। हॉयसल अभियान 1310 में। और पांड्य शासकों के विरुद्ध अभियान। पांड्य शासक, इनकी कैपिटल क्या है? मदुरै। तो इनके खिलाफ जो इसने अभियान किया था वो 1311 में। ये दक्षिण भारत के अभियान थे। देवगिरी महाराष्ट्र में है गोविंद गोपाल जी, मैंने बताया था, पीछे भी बताया था। देवगिरी महाराष्ट्र में है बच्चा, पूरी कहानी सुनाई थी आपको, बताया था। हाँ जी, तेलंगाना या वारंगल अभियान में इसकी हेल्प किसने की थी? लिख लेना, हेल्प रामचंद्र देव जी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी इसमें। ठीक है, अब आपको एक हेडिंग डालकर छोड़नी है, और हेडिंग क्या डालनी है? अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से, जैसे एकता प्रणाली समाप्त, और नकद वेतन शुरू, और नकद वेतन शुरू। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की इसने, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। इसका मतलब इसने क्या किया? वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दी। वस्तुओं की कीमत निर्धारित, इसने सभी वस्तुओं की प्राइस वैल्यू को फिक्स कर दिया और कहा कि इससे ज्यादा में कोई भी व्यक्ति नहीं बेचेगा। और ऐसा इसने क्यों किया? ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके, ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके, इसलिए इसने बनाया बाजार नियंत्रण प्रणाली। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसने क्या किया? घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। ये क्या होता था? और उसके अलावा दोनों को एक साथ समझाऊंगी। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने का मतलब था बेटा जी कि घोड़ों पर चिन्ह बना देना। क्यों मैम? क्यों घोड़े पे चिन्ह बनाना शुरू किया था इसने? क्योंकि प्यारे बच्चे, घोड़े पर चिन्ह बनाना इसीलिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो घोड़े हुआ करते थे उनका क्या करते थे कुछ लोग, कि जब युद्ध नहीं होता था तो पर्सनल यूज करते थे। तो इसने कहा भैया ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है भाई कि तुम घोड़े का पर्सनल यूज कर रहे हो। जब घोड़े की जरूरत सेना में पड़ेगी तो घोड़ा तो बीमार हो जाएगा, वो तो कमजोर हो जाएगा, उसका काम ही नहीं बचेगा। तो घोड़े पर चिन्ह बना दिया और कहा कि अब ये घोड़ा अगर मुझे पर्सनल यूज के लिए दिख गया, किसी ने भी यूज किया ना, तो उसकी खैर नहीं। ठीक है, और सैनिकों का हुलिया मतलब सैनिकों के चिन्ह लिखवाने लगा। जैसे किसी सैनिक का कुछ पहचान, किसी सैनिक का कुछ पहचान, तो वो इसने लिखना शुरू किया। तो घोड़ा दागना समझ गए, घोड़े पर चिन्ह बना देना, और हुलिया लिखवाना मतलब सैनिकों का कोई भी एक पहचान उनके बारे में लिख देना कि भाई ये फलाना सैनिक है, ये इसकी पहचान है।
ठीक है बच्चे, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट करेंगे, खिलजी वंश को कंप्लीट करेंगे। और देखिए सिलेबस जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। ये बात मैं डेली डेली आपको नहीं बता सकती, और ये भी डेली नहीं बता सकती कि कांस्टेबल लेवल को हम इसमें लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल आप यहां पे बच्चों इस कंटेंट से कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हो। भाई उतना तो लेके चलना पड़ेगा ना। अंतिमा कह रही है प्रताप रुद्रदेव कौन थे? अंतिमा जाकर क्लास को ठीक से देखना, आपको पता चलेगा। प्रताप रुद्रदेव देवगिरी के राजा थे। इसका मतलब आपका फोकस नहीं था बेटा क्लास में, तभी आप ये पूछ रही हैं। हाँ जी, ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आप चीजों को अच्छे से याद कर सकें। आपका ये खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट करके रिवीजन स्लाइड लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप हमेशा खुश रहें।